जय हिंद सभी को। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल अभिषेक मैथ्स एंड रीजनिंग कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी कुशल होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम जो स्टार्ट कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए, साथ में एसएससी जीडी 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट्स, जिसकी आज क्लास नंबर 9th है। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करेंगे। हमने जो टॉपिक लिया है उसका नाम है परसेंटेज। इसके बाद जो हम टॉपिक लेंगे उसका नाम होगा प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो अभी हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, जिसकी आज क्लास नंबर 9 है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में दिया हुआ है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अधिकतम अंकों में से 296 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक विद्यार्थी को 259 अंक प्राप्त होते हैं और वह अनुत्तीर्ण हो जाता है। हो गई, क्योंकि उसको 296 अंक प्राप्त करना था, लेकिन उसने केवल 259 अंक प्राप्त किए हैं, तो वह अनुत्तीर्ण हो गया। छात्र द्वारा प्राप्त अंकों और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों का अंतर 5% है। एक छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं, यानी कि पूर्णांक पूछा गया है कि अधिकतम कितने अंक होंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 को स्टार्ट करते हैं। अभी आप हमको 1 मिनट का समय दीजिएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 81 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है, देखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक कुल अंक, देखिए पास होने के लिए, यानी कि पासिंग जो आपका मार्क्स पासिंग जो मार्क्स होंगे वह होंगे 296। लेकिन उसको 259 अंक ही प्राप्त होते हैं। 259 अंक ही प्राप्त होते हैं, यानी कि 259 अंक लेकर आता है। प्राप्त प्राप्त अंक कितने? 259। अब आप हमें ये बताइए कि 296 अंक प्राप्त करने होते हैं किसी विद्यार्थी को पास होने के लिए, लेकिन वह सिर्फ 259 अंक लेकर आया है, यानी कि कितने अंकों की और आवश्यकता है, या फिर कितने अंक कम लेकर आया है। तो 16 में से 9 को कम किया तो 7, और 9 में से 6 को कम किया 9 में से 6 को कम किया तो 3, यानी कि 37, कितना? 37 अंक कम लेकर के आया है। कितने अंक कम लेकर आया है सर? 37 अंक कम लेकर आया है। ठीक है, तो अंकों में कितना कम लेकर आया है? 37। और परसेंट में कितना कम लेकर आया है? 5, क्योंकि हमसे बोला गया है कि, एक सेकेंड, हमसे बोला गया है कि छात्र द्वारा प्राप्त अंक छात्र द्वारा प्राप्त अंक छात्र द्वारा प्राप्त अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों का, देखो, छात्र द्वारा प्राप्त अंकों और उत्तीर्ण होने के लिए, यानी कि पास होने के लिए आवश्यक अंक जो कि कितने हैं? 296 का जो अंतर है वो 5% का है। कितना है? 5% का डिफरेंस है इन दोनों का, लेकिन ये तो परसेंट में है और रियल में कितना है सर? 37 है। कितना है? 37 है। हमें 100% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं? तो छात्र को अधिकतम 100% अंक प्राप्त हो सकते हैं, यानी कि हमें 100% की वैल्यू चाहिए। तो आप किससे इंटू कर दोगे सर? हम दोनों साइड 20 का इंटू कर देंगे, तो 5% की वैल्यू 37 थी, तो अभी 5 गुणा 20 यानी कि 100% की जो वैल्यू निकल कर आएगी वह आएगी 7 दूना 14, 3 दूनी 6 और एक 7, 740 अंक। तो अधिकतम कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं दोस्तों? सर, अधिकतम अधिकतम
अधिकतम अधिकतम 740 अंक प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 82, बता रही है इसको। क्वेश्चन नंबर 82 है, क्वेश्चन नंबर 82 में दिया हुआ है, किसी व्यक्ति का मासिक आय, ओके, किसी व्यक्ति का मासिक आय 13,500 थी, किसी व्यक्ति का मासिक आय 13,500 थी तथा उसका व्यय 9,000 था। अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ गई तथा उसका व्यय 7% बढ़ गया। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि बताइए। ठीक है दोस्तों, देखिए, किसी व्यक्ति का मासिक आय, किसी व्यक्ति का मासिक आय यानी कि उस व्यक्ति का जो आय है, उसकी जो इनकम है वह कितनी है सर? वह 13,500 है। कितनी है? 13,500 दी हुई है। ठीक है, और उसका व्यय, व्यय यानी कि खर्चा, उसका जो व्यय है वह कितना दे रखा है? खर्चा 9,000 दे रखा है। अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ गई, यानी कि अब आय कितनी हो जाएगी? 114%। और व्यय में क्या हो रहा है? व्यय 7% बढ़ गया, यानी कि 107%। जैसे ही आपने परसेंट हटाया, बटे में कितना आ जाना है? 100। और यहाँ से भी आप परसेंट हटाओगे, बटे में कितना आ जाना है? 100। दो जीरो से दो जीरो खत्म, दो जीरो से दो जीरो खत्म, यानी कि जो इनकम होगी वह कितनी होगी सर? वह होगी 135, 135 गुणा 14। और जो उसका व्यय होगा, खर्चा होगा, वह कितना होगा? 90 गुणा 160। तो 90 का जीरो ले लीजिए, 9 का गुणा करेंगे, 9 7 63, 9 एकम 9, यानी कि 9,630 रुपया उसका व्यय हो जाता है, जो कि पहले कितना था? पहले 9,000 था। अभी उसकी आय देखेंगे तो 135 में 114 का क्या होगा? तो गुणा होगा। ठीक है, तो यहाँ से गुणा करेंगे, 20 हासिल 2, 12 2 14 हासिल 1 और 4 और 1 5, 540। फिर 5 3 1, 5 3 1, यानी कि 0 9 8 5 5 10 13 हासिल आई 1 और 4, तो 14,390 कितना हो जाना है दोस्तों? ये हो जाना है 14,390। तो जो उसकी इनकम होगी वह कितनी होगी दोस्तों? वह 14,390 होगी। और जो उसका एक्सपेंडिचर होगा यानी कि खर्चा होगा वह कितना होगा? वह होगा 9,630। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि। अब देखिए, पहले पहले वह व्यक्ति 13,500 रुपये कमा कर लाता था, जिसमें से 9,000 रुपये खर्च कर देता था। तो 13,500 में से 9,000 घटाएंगे, यानी कि आय में से वह कम करेंगे, तो क्या मिलेगी दोस्तों? हमें हमें सर बचत मिलेगी। क्या मिलेगी? बचत। तो पहले बचत कितनी थी मेरे भाई? पहले बचत थी 4,500, क्योंकि 13,500 में से 9,000 कम करोगे तो 4,500 बचेगा। और अभी यहाँ पर बचत देखिए, अभी यहाँ पर बचत कितनी हो रही है? यहाँ पर कितना? 14,390 में से कम करेंगे तो 60, और उसके बाद 13 में से 7 गया तो 6 और 4। ठीक है, यानी कि अब 4,760। एक बार और कम करके देख लीजिएगा, 0 में से 0, 9 में से 3 गया तो 6 बचा, और 13 में से 6 गया तो 7 बचा, 7 में 10। ठीक है, ओके। पहले इनकम थी 4500, अभी इनकम है 4760। सॉरी, बचत बचत बचत, पहले बचत थी उसकी 4500, अभी बचत है 4760। तो कितने की वृद्धि हो रही है सर? इसमें 260 की वृद्धि हो रही है। और किसके रेस्पेक्ट में हो रही है सर? 4500 के रेस्पेक्ट में हो रही है। परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू, दो जीरो से दो जीरो खत्म, उसके बाद डिवाइड करेंगे इसको किससे? 5 से। किससे डिवाइड करोगे? 5 से। लेकिन मुझे फिर भी कुछ ना कुछ लोचा लग रहा है, करें 5 में कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? ये गड़बड़ है कि पहले 13,500 थी, फिर उसका वह 9,000 हो गया, और हो सकता है इंटू करने में गड़बड़ हुआ है। 9 7 63, 9 एकम 9, और ये तो ठीक है, वह तो ठीक है। जरा इसका और इंटू कर लीजिए एक बार, इसका 135 और 114, 135 और 114, 4 5 20 हासिल आई 2, 12 और 2 14 हासिल आई 1 और 5 से 40।
531 गुणे 531 0 9 और 5 5 10 3 13 हासिल आई 1 3 1 तो 4 1 5 हो गई ना मिस्टेक। यही मिस्टेक थी मेरे भाई। 15,390 होगा ना कि 14,390। 15,390 यानी कि अब यहाँ पर जो बचेगा आपका कितना बचेगा, ये बचेगा सर आपका 5760 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो 1260 का आएगा। कितने का आएगा? 1260 का। ठीक है, 1260 का आएगा। अब डिवाइड करेंगे 9 से, कर लीजिए 9 से तो 9 5 45 और 14 नमा की 126 यानी 140 बार। इससे आप डिवाइड करोगे तो 5 दूना 10 5 8 40 यानी कि 28% आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 83। इससे पहले इसको आप उतारिए। क्वेश्चन नंबर 83 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तथा वह अपने व्यय में भी 10% की वृद्धि कर लेता है। उससे उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? ओके, देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। मान लीजिए कि उस व्यक्ति की जो आय है वह 100% है। कितनी है? 100%। और वह 75% खर्च कर रहा है। 75% क्या कर रहा है सर? 75% खर्च कर रहा है। आय यदि उसकी 100% है तो 75% खर्च कर रहा है, यानी कि बचत कितनी होगी? बचत बताइए मुझे सर। जो बचत होगी वह 25% होगी। कितने परसेंट होगी? 25% होगी, बिल्कुल होगी। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, आय उसकी 100% थी, इसमें 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 120%। तथा वह अपने व्यय में भी 10% की वृद्धि कर लेता है। व्यय यानी कि खर्च में भी 10% की वृद्धि कर लेगा। तो 75 का 10% की वृद्धि, 75 में 10% की वृद्धि यानी 110%। जीरो से जीरो खत्म। उसके बाद 11 5 55 हासिल आई 5, 11 7 77 और 5 82 यानी कि 82.5%। 82.5%। तो जो उसका व्यय होगा वह कितना होगा? 82.5%। कितना होगा? 82.5%। तो उसकी बचत चेक कीजिए, बचत कितनी होगी? देखिए, ये आय है, उसकी इनकम है, जिसमें से हम व्यय यानी कि खर्चा कम कर देंगे तो उसकी बचत निकलकर सामने आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए 120 में से 82.5 को कम करोगे तो कितना बचेगा? सबसे पहले 0.5 बचा। कितना बचा? 0.5%। ठीक, साथ में अब यहाँ पर 10 में से 10 में से 10 में से 3 गया, 10 में से 3 गया तो 7 बचा। 10 में से 3 गया तो 7 बचा, और 12 में से 9 गया तो 3 बचा। 12 में से 9 गया तो कितना बचा? 12 में से 9 गया तो 3 बचा। ठीक है, यानी कि अब जो उसकी बचत निकल कर आ रही है वह कितनी आ रही है? 37.5%। पहले बचत कितनी थी? 25%। अभी बचत कितनी हो चुकी है? 37.5%। तो कितने की इसमें वृद्धि हो गई सर? ये हो गई आपकी 12, यानी कि 37.5 में से 25% को कम करोगे तो 12.5% की वृद्धि हुई। किसमें हुई? 25 में हुई। परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू 25 से कितना हो जाएगा? 100। और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 12.5 दूनी 25 दूनी 50, यानी कि 50%। आपका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? 50%। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 84। ठीक है, अभी देखो, इसमें अगर किसी को डाउट हो ना, इन फॉर्मूलों को याद रखें कृपया। आय में से व्यय कम कर देते हैं तो बचत मिल जाती है, यानी कि इनकम में से व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर कम कर देंगे तो हमें सेविंग मिलेगी। क्या मिलेगी? सेविंग मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84।
क्वेश्चन नंबर 84 दिया हुआ है, राम अपने वेतन की 14% की बचत करता है जबकि श्याम 22% की बचत करता है। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं और श्याम 1540 रुपए की बचत करता है तो राम की बचत कितनी होगी? शानदार क्वेश्चन है। देखिए, राम अपने वेतन का 14% की बचत करता है। ओके, तो राम की जो बचत है वह कितनी है? 14%। कितना परसेंट है? 14%। यानी कि राम की जो बचत है, राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है। 14% की क्या करता है? बचत करता है। तो राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है। ठीक है, राम की जो बचत हो गई वह कितनी हो गई? 14% हो गई। जबकि जो श्याम है, श्याम की बचत का जो परसेंट है वह 22% है। कितना परसेंट है मेरे भाई? 22% है। क्या बोला गया है? यदि दोनों समान वेतन पाते हैं और श्याम 1540 रुपए की बचत करता है, जो श्याम है वह 1540 रुपए की बचत करता है। अब देखिए, राम की बचत 14% है, तो राम की इनकम कितनी होगी? सर, राम की जो इनकम होगी, राम की जो आय होगी वह 100% होगी। कितने परसेंट होगी मेरे भाई? 100% होगी। और श्याम की जो इनकम होगी, यानी कि श्याम की जो आय होगी वह भी कितनी होगी मेरे भाई? 100% होगी। क्योंकि क्योंकि वह अपनी आय का ये 14% बचा रहा है और ये 22% बचा रहा है। तो देखिए, जो श्याम है, श्याम ने परसेंटेज में कितना बचा रखा है? श्याम ने परसेंटेज में 22% बचा रखा है। और रुपयों में बोला गया है कि श्याम 1540 रुपए की बचत करता है। ठीक है, किसकी बचत करता है? 1540 रुपए की बचत करता है। यानी कि परसेंट में श्याम 22% बचा रहा है और रुपयों में 1540 बचा रहा है। तो ये एक दूसरे के बराबर हैं। 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 11 एकम 11, 11 चौका 44। दो से जब इसको डिवाइड करोगे तो 2 एकम 2, 2 7 14, यानी कि एक रेशियो की जो वैल्यू निकल कर आई है, 1% की जो वैल्यू निकल कर आई है वह आई है 70। अब हमें क्या बताना है? हमें हमें राम की बचत बताना है। राम की बचत, अब देखो, राम की बचत तो आप लोग बता दोगे, लेकिन उससे पहले राम की इनकम तो पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि राम अपनी इनकम का 14% बचा रहा है। बचा रहा है कि नहीं बचा रहा है? बिल्कुल सर, बचा रहा है। उसके बाद 14 7 98, 980, सही है। ठीक है, तो जो राम है वह अपनी इनकम का 14% बचा रहा है। और राम की इनकम कितनी है? 100%। शाम की इनकम कितनी है? 100%। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से आप 100 से इंटू करके क्या करोगे दोस्तों? 100 से इंटू करके 100% की वैल्यू निकालोगे, जो कि कितनी निकल कर आ रही है? सर, ये आपकी 7,000 रुपये निकल कर आ रही है। कितनी आ रही है? 7,000 रुपये। यानी कि शाम की जो इनकम है, शाम की जो इनकम है वह कितनी है मेरे भाई? श्याम की जो इनकम है वह 7,000 है। और यही इनकम किसकी होगी? राम की होगी। क्यों? क्योंकि राम और श्याम दोनों की जो आय है वह सेम है। कितने हैं? सेम है, समान है। ठीक है, लेकिन हमें क्या बताना है? हमें राम की बचत बताना है। अब आप उसकी इनकम का 14% निकाल दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। या फिर यहां से भी आप डायरेक्ट आंसर दे सकते थे कि 1% की रेशियो, 1% की वैल्यू 70 है और जो राम की बचत है वह 14% है। कितनी है? 14%। तो हमें डायरेक्ट 14% की वैल्यू चाहिए। यानी कि दोनों साइड से 14 का इंटू करके 14 7 98, 980 रुपए आप क्या निकाल सकते हो? दोनों उसकी राम की बचत निकाल सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों की इनकम क्या है? सेम है। लेकिन हम यहाँ से निकालेंगे कि सर 7,000 रुपये इनकम है, किसकी है मेरे भाई? राम की इनकम है, जिसमें 14% बचाता है। यानी कि 14 7 98, 980 रुपये बचाता है। कितने रुपए बचाता है? 980 रुपये, जो कि किस में मौजूद है? ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 85। ठीक है, उतारिए इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85, पी का खर्च और बचत का रेशियो 3:2 है। उसके आय में 10% बढ़ने पर खर्चा 20% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी? पी यानी कि पी एक व्यक्ति है, पी एक व्यक्ति है जिसका खर्च और बचत का रेशियो, खर्च और बचत का रेशियो, तो देखिए पी एक व्यक्ति है जिसकी आय, व्यय यानी खर्च और बचत, ठीक है। अब इसको व्यय को आप खर्च कहते हैं, क्या कहते हैं? खर्च कहते हैं, ठीक है। तो इनका क्या दिया है सर? रेशियो दिया है। क्या दिया है? रेशियो दिया है, ठीक है। तो देखिए खर्च और बचत का रेशियो है 3:2, खर्च और बचत का रेशियो है 3:2। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या खर्च प्लस बचत मिलकर ही आय बनाते हैं? बिल्कुल कि सर आपने आपने 3 खर्चा किया है और 2 आपने बचा लिया है, तो जरूर आपने 5 कमाया होगा। कितना कमाया होगा मेरे भाई? 5 कमाया होगा, यानी कि व्यय और बचत, खर्च और बचत को जोड़ दोगे तो इनकम आ जाएगी, आय आ जाएगी, ठीक है। उसके आय के 10% बढ़ने पर, आय के यानी 5 के 10% बढ़ने पर यानी कि 110% हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। बढ़ने पर उसका खर्च 12% बढ़ जाता है। अभी खर्च कितना है? अभी खर्च है मेरे भाई 3 के रेशियो में, अभी बढ़ कितना रहा है? 3 के रेशियो में कितना बढ़ रहा है? 12%, यानी कि 112% का बटे में 2 जीरो, ठीक है। अब क्या करोगे? इससे ये खत्म, 11 5 55, यानी कि जो इनकम है वह कितनी निकल कर आई है? 5.5। कितनी निकल कर आई मेरे भाई? 5.5। और यहाँ से क्या करोगे आप? इसका इंटू कीजिए तो कितना निकल कर आएगा? 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 एकम 3 और वापस से 3 एकम 3, ठीक है। यानी कि 3.36, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। तो ये निकल के आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है। ये पॉइंट कहाँ से आया? बटे में 2 जीरो थी, भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा 3.36। यह उसका क्या हो गया? वह हो गया, खर्चा हो गया, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, कोई व्यक्ति 5.5 रुपए, अब देखिए दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, लगा सकते हैं, हटा भी सकते हैं। लगा इसलिए कि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी घटाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए 5.50 में से 5.50 में से 3.36 कम करेंगे तो क्या बचेगा? और कम क्यों करना है? क्योंकि आय में से हम व्यय यानी कि खर्चा कम कर रहे हैं, तो बचत हमें मिल जाएगी और हमें बचत ही चाहिए, यानी कि कितना बचा? 4 1, ठीक है। 4 1 और 1, यानी कि 1.44, 1.44। यार ये तो गड़बड़ हो गई, 3 है ना और यहाँ पर 5 है, तो 2 बचेगी। हाँ हाँ 2 बचेगी, 2 बचेगी। कितनी बचेगी? 2 बचेगी, ओके। तो 2.14, 2.14, ये क्या हो गई मेरे भाई? ये हो गई आपकी, ये हो गई आपकी बचत। 2.14 ये हो गई आपकी बचत। पहले कितना बचा रहा था? पहले सब 2 बचा रहा था, अभी 2.14 बचा रहा है, यानी कि कितने की बड़ी बढ़ोतरी हो रही है? सर 0.14 की बढ़ोतरी किस में हो रही है मेरे भाई? 2 में हो रही है। परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू पॉइंट हटाया, तो पॉइंट के बाद कितना अंक है? 2 अंक है, यानी कि बटे में 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से काटोगे 7 बार, यानी कि 7% आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 86। उसके पहले इसको उतारिएगा। क्वेश्चन नंबर 86, एक व्यक्ति एक व्यक्ति अपनी आय का 6% बचाता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 6% बचाता है, ठीक है। 2 वर्षों के बाद उसकी आय 15% बढ़ जाती है, किंतु उसकी बचत अपरिवर्तित रहती है। उसकी बचत अपरिवर्तित रहती है। खर्च में होने वाली
वृद्धि ज्ञात कीजिए। ओके, एक व्यक्ति अपनी आय का 6% बचाता है, ठीक है मेरे भाई, एक व्यक्ति अपनी आय का 6% बचाता है, तो आप एक काम कीजिए, उस व्यक्ति की आय मान लीजिए, मान लिया उस व्यक्ति की आय 100%। अच्छा, ऊपर देखता हूँ मैं कितना ऊपर जा रहा है। ठीक है ठीक है, ठीक है। तो एक व्यक्ति की जो आय है, एक व्यक्ति की जो आय है वह कितनी है? एक व्यक्ति की जो आय है वह है 100%। कितनी है दोस्तों? वह है आपकी 100 आय कितनी हो गई? 100% हो गई, ठीक है। वह अपनी आय का 6% बचाता है, ठीक है। कितना? 2 वर्षों बाद उसकी आय 15% बढ़ जाती है, ठीक है। 6% बढ़ा रहा है, तो जो अब बचत है, बचत कितनी दे रखी है सर? बचत वह 6% की बचत कर रहा है, यानी कि खर्च कितना कर रहा होगा? खर्च, या इसे अपन कहते हैं वह कितना कर रहा है सर? 94%। कितना कर रहा है मेरे भाई? 94% कर रहा है, ठीक है। किंतु उसकी बचत, अच्छा, 2 वर्षों बाद उसकी आय 15% बढ़ जाती है। 2 वर्षों बाद जो उसकी आय है, इनकम है, वह 15% बढ़ जाती है, तो कितनी हो जाएगी मेरे भाई? सर 15% बढ़ जाती है तो वह हो जाएगी 115%। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 115% हो जाएगी। किंतु उसकी बचत अपरिवर्तित रहती है। जो बचत है वो क्या रहती है? वह बचत अपरिवर्तित रहती है, यानी कि बचत जो है वह 6% ही रहेगी। कितने परसेंट रहेगी? 6% ही रहेगी। और अब देखिए कि 115% कमा कर 6% बचत करता है तो कितना खर्चा करेगा? तो सर ये पूरा पूरा 109% खर्च करेगा। कितना? 109% खर्च करेगा, क्योंकि 115 में से 6% कम करोगे तो ये आपका बचेगा 109%। कितना बचेगा? 109%। यानी कि जो व्यय है, उसका खर्च है, उसमें कितनी वृद्धि हुई है मेरे भाई? देखिए जरा कितनी वृद्धि हुई है उसमें। तो 94 से 109 हो गया, यानी कि 6 उधर और साथ में 109, यानी कि 9 इधर, क्योंकि 6 जोड़ोगे 94 में तो 100 और 9 ये 6 और 9 15, यानी कि 15 की वृद्धि हो गई। कितने परसेंट की वृद्धि हो गई मेरे भाई? सर ये 15% की वृद्धि हो चुकी है। 15% की वृद्धि हो चुकी है। किसमें? किसमें? 94 में। किसमें? 94 में। परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू परसेंट से परसेंट खत्म कीजिए, और यहाँ पर आपका एग्जैक्ट 15% तो आंसर आना नहीं है, कट पिट के ही आएगा, है ना। तो किससे काट सकते हैं? कुछ रास्ता है? बिल्कुल है सर। 2 से काटिए, 2 चुक 8, 1 बचा, 2 7 14, और ये कितनी बार जाएगा? 50 बार। अब इनका इंटू करेंगे, 15 5 75, यानी कि 750। 15 5 75 है ना, 15 इंटू 5 75, भाग किससे देना है? 47 से। लगभग 50 है, लगभग 50 है, तो कितनी बार भाग जाना चाहिए? 15 बार जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए सर, 15 बार बिल्कुल जाना चाहिए, 15 बार जाना चाहिए कि नहीं? 15 बार जाना चाहिए। तो अच्छा, 15 बार का है, तो एक बार जाओ ना यार, डिवाइड कर रहे हो ना एक बार, तो 47, ठीक है। कितना बचा? 8 और 2 28, ठीक। उसके बाद ये 50 है, और ये लगभग कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो 7 5 35 हासिल आई, 3 आई, हासिल कितनी आई? 3। ये कितना है अपना? ये 5, ठीक है। 7 5 35 हासिल आई 3, 20 और 3 23, कम करोगे 5 4, 45 बचा, पॉइंट लगाया, जीरो उतारी, अब ये 450 हो गया, यानी कि 9 बार नहीं, 8 बार जाएगा। हाँ, 9 बार जाएगा क्या? 9 बार, 9 7 63 हासिल आई 6, 9 चुक 36 और 6 42, अरे वाह 42। अब कम करोगे तो कम करने के बाद क्या बचा? 7। और वैसे देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको? ऑप्शन ए 15.95, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 14.8, ऑप्शन डी 15.5%। देखिए ऑप्शन में आपको 15.95 दे रखा है ऑप्शन ए में, और अपना कहाँ तक पहुंच चुका है? 15.9 तो 9 तक पहुंच चुका है, यानी कि ऑप्शन बी नहीं होगा 15%, सी तो बिल्कुल नहीं होगा 14.8%, और डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि 15.5% है, और इसमें कितना है? 15 दशमलव के बाद 9, यानी कि इस प्रकार जो आपका राइट आंसर होगा वह कितना होगा?
15.95%। ठीक है दोस्तों, इससे इसको डिवाइड करने पर जो आपका फाइनली आंसर निकल कर आएगा वह आएगा 15.95%। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, उतारिए इसको, सॉरी 87, उतारिए इसको। क्वेश्चन नंबर 87, ए और बी के पास 1600 रुपए हैं। ए अपनी धनराशि का 12% खर्च करता है, जबकि बी अपनी धनराशि का 20% खर्च कर देता है। अब उसके पास इतनी धनराशि बचती है कि संपूर्ण धनराशि, जो कि संपूर्ण धनराशि का 85% है। ए के पास कितनी धनराशि बची? ओके, नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87, ए और बी के पास 1600 रुपए हैं। मान लीजिए ए प्लस बी दोनों के पास जो मिलकर पैसा बचा है वह कितना बचा है? 1600 बचा है। ए अपनी धनराशि का 12% खर्च कर देता है, ए अपनी धनराशि का। तो मान लीजिए ए की जो धनराशि है, ए की जो धनराशि है वह 100% है और इसमें से वह 12% खर्च कर देता है। ठीक है, इसमें से वह 12% खर्च कर देता है, जबकि बी अपनी 20% धनराशि खर्च कर देता है। अब उनके पास इतनी धनराशि बचती है, उनके पास इतनी धनराशि बचती है जो कि संपूर्ण धनराशि का 85% है। संपूर्ण धनराशि का 85%। वाह, शानदार। देखिए संपूर्ण धनराशि कितनी है? 1600 है। इसका 85%, इसका 85% बचा रहे हैं, इसका 85% बचा के रखा है। इस धनराशि उनके पास इतनी धनराशि बचती है जो कि संपूर्ण धनराशि का 85%। संपूर्ण धनराशि का आप 85% निकालेंगे। 16 पंच 80, हासिल आई 8, 16 8 112 है, 16 8 112, 16 7 112, 16 8 100, 8 49, 16 8 128। ओके, 16 8 128 बिल्कुल। 16 गुणा 8, 8 6 48, हासिल आई 4, 8 4 12 128, 16 8 128 और 16 5 80, 128, यानी कि 128 में 8 जोड़ोगे तो 136। 1360 रुपये बचा रहे हैं। कितने रुपए बचा रहे हैं भाई दोनों मिलकर? 1360 रुपये बचाते 1360 रुपये बचाते हैं दोनों मिलकर। ठीक है, तो खर्चा कितना कर रहे हैं? ए अपनी धनराशि का 12% खर्च करते हैं। देखिए जो ए है वह अपनी धनराशि का 12% खर्च कर देता है, यानी कि उसने 88% बचा रखा होगा। कितना बचा रखा होगा? 88% बचा रखा होगा। बी अपनी धनराशि का 20% खर्च कर देता है, यानी कि बी ने कितना बचा रखा होगा? बी ने 80% बचाकर रखा होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने बचत क्यों ली है? बचत हमने इसलिए ली है क्योंकि हमें बचत पता है कि दोनों ने मिलकर कितनी बचत की है। पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल, यानी कि ये ए की बचत हो गई, ये बी की बचत हो गई, और दोनों ने मिलकर कितनी बचत की है? 1360 रुपए की बचत की है। ठीक है, ए गुणे 88 बटे कितना हो जाएगा? 100, प्लस बी गुणे 80 बटे कितना हो जाना है? 100 हो जाना है, बराबर 1360। ठीक है, अभी क्या करेंगे? कुछ नहीं सर, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों का एलसीएम। अच्छा, ये परसेंट हटाइए यहाँ से। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम, या फिर 4 से काट दें, 4 से काट दो, छोटा हो जाएगा। 22 बार 8 से कट रहा है ना, 8 1 8 7 56। अरे वाह, शानदार यार, 8 से ऊपर पूरा चला जा रहा है। 8 से देखिए, इसमें भी 8 कॉमन है, इसमें भी 8 कॉमन है, इसमें भी 8 कॉमन है, तो 8 से ऊपर में सभी में भाग दे दीजिए। तो 8 से ऊपर में सभी में भाग दे दोगे तो क्या करोगे? तो कुछ नहीं सर, ए गुणा कितना बचेगा? 11 बटे में 100 चल ही रहा है, बिल्कुल, प्लस बी गुणा कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 10 बटे में आपका 100 चल ही रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी 8 एकम 8 और 8 7 56, 8 एकम 8 और 8 7 56, यानी 170। बिल्कुल सर,
अभी क्या करना है सर, ये जो आपका 100 है वो इधर जाके गुणा करेगा तो आपके पास क्या मिला 11a प्लस 11a प्लस 10b, क्या मिला 11a प्लस 10b। ये 100 दोनों का क्या है एलसीएम, यही ले लो, यही ले ही लो ना एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा दोनों का, नीचे दोनों में 100 है तो 100 एलसीएम आ जाएगा। ये 100 इधर त्रिज्या गुणा करेगा यानी कि 17,000, कितना 17,000। इसे इक्वेशन आप फर्स्ट नाम दो, समीकरण फर्स्ट, इसे समीकरण सेकंड। ठीक है, अब इस फर्स्ट समीकरण को इधर उठाकर लेकर आओ जरा, क्या करना है इसका भी समझ में आ रहा है। 1600, इसे समीकरण एक नाम दे दो। अब देखिए आपको या तो ए हटाना होगा या बी को हटाना होगा, दोनों में से किसी ना किसी को आपको हटाना होगा, किसी न किसी वेरिएबल को। इसीलिए या तो आप ए को सेम कर लो या फिर बी को सेम कर लो। तो मैं 10 से गुणा करके समीकरण एक में ए वाले को इसको सेम करना चाहूंगा। तो 10 से जब आप इसमें गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 10a प्लस 10b बराबर 1600। ठीक भाई, इसमें आपने इस पूरे समीकरण में 10 का इंटू कर दिया। मान लीजिए कि इस पूरे समीकरण में 10 का इंटू कर दिया, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। हाँ, यहाँ से हटा दो, सोचोगे यहाँ क्या आ गया। ठीक, अभी साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, क्यों, ताकि प्लस और माइनस कट जाए, प्लस और माइनस कट जाए, इसीलिए सभी काम क्या कर देंगे साइन चेंज कर देंगे, यानी जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे करेंगे, आगे देखिए क्या है, 11a में से 10a चला गया तो क्या बचा, केवल a बचा, बराबर 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 17,000 में से 16,000 कम कर दिया यानी कि 1,000 बचा। ए की जो वैल्यू निकल कर आई है मेरे भाई वह कितनी आई है 1,000। और हमें बी की धनराशि निकालना हो तो क्या करोगे, कुछ नहीं सर, ए प्लस बी दोनों के पास धनराशि 1600 है, जिसमें ए अकेले के पास 1,000 है, यानी कि बी अकेले के पास कितनी होगी 600 होगी। तो ये दोनों के पास धनराशि आ गई। तो दोनों के पास कितनी धनराशि थी, ए के पास 1000 थी, बी के पास कितनी थी 600 थी। लेकिन हमसे क्या पूछा है, ए के पास कितनी धनराशि बची है, ए के पास कितनी धनराशि बची है। तो ए के पास 1000 रुपए थे, जिसमें से ए अपनी धनराशि का 12% खर्च कर देता है, यानी कि मेरे भाई इसके पास 88% राशि बची होगी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, यानी कि 880 रुपए उसने बचा करके रखे हुए। ठीक है, कितने बचा रखे हैं 880 रुपए बचा रखे हैं, क्योंकि तो किस में मौजूद है, ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 88। इसके पहले उतारिए इसको आप। क्वेश्चन नंबर अब करते हैं हम 88। क्वेश्चन नंबर 88, रवि अपनी आय का 10% बचा सकता था लेकिन नहीं बचाया होगा है। हाँ, रवि अपनी आय का 10% बचा सकता था, लेकिन 2 साल बाद जब उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई तो वह पहले की तरह ही उतनी ही धनराशि बचा सका। उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। शानदार। देखिए, रवि अपनी आय का 10% बचा सकता था, ओके। मान लीजिए रवि की जो आय होगी, रवि की जो आय होगी, रवि की जो आय होगी, रवि की जो आय होगी वह होगी 100%। कितनी होगी मेरे भाई 100%, जिसमें से वह 10% बचा सकता था। कितना बचा सकता था 10%, 10%, 10% बचा सकता था। तो खर्च कितना करा होगा, सब खर्च किया होगा उसने 90%। कितना खर्चा किया होगा दोस्तों 90% खर्च किया होगा। लेकिन 2 साल बाद जब उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, 2 साल बाद उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, तो अब उसकी जो इनकम है, आय है, वह बढ़कर कितनी हो गई 120% हो गई।
तो वह पहले की तरह उतनी ही राशि बचा सका, पहले की तरह उतनी ही राशि बचा सका, यानी कि केवल 10% ही बचा सका है। ठीक है, केवल 10% ही बचा सका है, यानी 120 में से केवल 10% बचाया है उसने, यानी कि 110 का क्या किया होगा, खर्चा किया होगा। पहले खर्च 90% कर रहा था, अभी 110% कर रहा है, यानी कि 20% एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है, 20% अधिक खर्च किया है इसकी तुलना में, 90% की तुलना में, और फिर से परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। ठीक है, तो सर ये तो पहले से ही परसेंट आ जाता है, फिर आप परसेंट बनाने के लिए 100 से क्यों गुणा करते हो? मेरे भाई आ तो जाता है लेकिन चला भी जाता है। ओके, तो जो आता है वो चला जाता है, इसीलिए जो आएगा वो जाएगा। ठीक है, तो 200 बटे में कितना है मेरे भाई, 9, और इससे जब डिवाइड करते हैं तो ये क्या कहता है, 9 दूना 18, 9 दूना 18 बचा 2, फिर से 9 दूना 18, फिर दूना दूना और फिर दूना दूना, यानी कि 22 सही 2/9%। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 89, बताइए इसको। हम्म, क्वेश्चन नंबर 89 दिया हुआ है, एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है, रहने की लागत में वृद्धि के साथ उसका खर्च 37 सही 1/2% बढ़ जाता है, उसकी आय 16 सही 2/3% बढ़ जाती है, उसकी वर्तमान बचत ज्ञात कीजिए। देखिए, एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि उस व्यक्ति की जो आय है, उस व्यक्ति की जो आय है वह 100% है। कितनी है, 100%। और वह जो खर्च कर रहा है, और वह जो खर्च कर रहा है वह 80% खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी होगी सर, बचत 20% होगी। कितनी बचत होगी मेरे भाई, 20% की बचत होगी। अब एक काम करिए, आप इसका रेशियो बनाइए। क्या बनाइए इसका रेशियो, 0 0 0 हटाइए, 2 से काटो, 5 4 और 2, यानी आय 5 होगी मेरे भाई, बचत 4 होगी, सॉरी खर्च 4 होगा और बचत कितनी होगी, 2, 2 नहीं, 2 से काटा ना, 2 चौक 8, 1 होगी, बचत कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि उसका खर्च 37 सही 1/8, 37 सही 1/2% बढ़ जाता है, 37 सही 1/2% बढ़ जाता है, और उसकी आय 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% बढ़ जाती है। ठीक है, उसका खर्चा बढ़ाइए, खर्चा कितना बढ़ाना है, 37 सही 1/2%, तो 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/8। कितनी होती है मेरे भाई, 3/8 होती है, यानी कि पहले वह खर्चा, पहले वह 8 खर्च कर रहा था, 8, तो अभी उसमें 3 की वृद्धि हो गई, यानी कि अभी वह 11 खर्च कर रहा है। कितने में से, 8 में से, यानी कि आपको 4 का इस पहले वाले खर्चे का 11/8 निकाल देना है। कितना निकाल देना है, 11/8 निकाल देना है, तो आपका खर्चा मालूम चल जाएगा। और आय में 16 से 2/3% की वृद्धि हो रही है, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7, 1/6, यानी कि 6 में 1 की वृद्धि, तो 7/6, 7/6। ठीक है, 16 48 और 2 50, 50/3, 1/6। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं सर, 5 में 1 की वृद्धि, यानी कि 7/6 कितनी हो रही है, 7/6। ठीक है, तो 7×5 35/6 इसकी इनकम हो गई, और एक्सपेंडिचर खर्चा कितना हो गया, 4 गुणा, यानी कि 7×5 35/6, 35/6 इसकी इनकम हो गई, और 44/8 इसका खर्चा हो गया, इसका खर्चा हो गया। तो बचत कितनी होगी, बचत कितनी होगी, इसमें से इसको आप कम कर लीजिए, तो रेशियो में कॉमन चीज़ें कट जाती है ना, काटिए, 3 बार और 4 बार, 3 बार और 4 बार, अच्छा इसमें 50% भी आंसर नहीं है, हार मान लो होगी तो। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते सर, 4 से इसको काट सकते हैं 11 बार। ठीक है, ये तो इससे कटना नहीं है, और कटेगा भी तो 11 दशमलव कुछ बार में कटेगा,
ठीक है ठीक है, रहने देते हैं। 3 का इधर इंटू तो कितना हो रहा है, 5 1, 3 का इधर इंटू, अच्छा 11 से काट ली, यहाँ 11 निकल कर आया, ये इतना निकल कर आ रहा है। अब इस बटे के 3 को कैसे गायब करें, अगर नहीं करें गायब तो 3 का इधर इंटू 35/3 में से 11 को कम करना है, 35/3 में से 11 को कम करना है तो बचत निकलेगी। एलसीएम कितना आ रहा है, 11×3 = 33, यानी कि 2/3, 2/3 की बचत है ना। 2/3 की बचत, किस पे बचत मेरे भाई, एक पे परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू, तो इधर जो आपका निकल कर आ रहा है, तो क्या निकल कर आ रहा है, वह आपका 66.66% आ रहा है, जबकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या है फिर, उसकी वर्तमान प्रतिशत बचत, ए भगवान, क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ना ही तो सबसे बड़ी मूर्खता होती है। हम्म हम्म ठीक है ना। ओके, तो इतना आया समझ में, 7×5 = 6, और ये कितना हो जाएगा आपका 44/8, 44/8, यानी कि इतना उसकी इनकम है, इतनी उसकी इनकम है, और इतना उसका खर्चा है, इतना उसका खर्चा है, तो इनकम में से आप खर्चा कम करेंगे। इनकम कितनी है, 35/6, और खर्चा कितना है, 44/8, 44/8, तो उसका आप जो जो उसका बचत, उसकी बचत रहेगी वो क्या रहेगी। अभी ये अगर रेशियो में है, रेशियो में, तो आप कॉमन चीजें काट भी सकते हैं, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, 4 से 11 बार, ठीक है, बिल्कुल सर। और एक काम करिए, आप इस 3 को, बटे के 3 को हटाने के लिए और कुछ भी कर सकते हैं। बटे के 3 को हटाने के लिए क्या करोगे सर, ऊपर 3 का गुणा कर दिया हमने, तो फिर आपका फर्ज ये बनता है कि आप इसमें भी 3 का गुणा करो, 3 से 3 खत्म, और इसका इंटू, यानी कि जो इसकी इनकम है वह 35 बची, और जो इसका खर्चा है वह कितना बचा, वह बचा सर आपका 33, क्या किया 33। तो अब आपकी बचत क्या रहेगी सर, 35 में से 33 गया तो इसकी जो बचत रहेगी वो कितनी रहेगी, 2 रहेगी। कितनी रहेगी बचत, 2 रहेगी। अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं सर, उन्होंने पूछा है कि उसकी वर्तमान प्रतिशत बचत है, उसकी वर्तमान प्रतिशत बचत कितनी है, तो उसकी जो वर्तमान प्रतिशत बचत है वो है 2 है। कितनी है मेरे भाई, 2 है। किसकी तुलना में, आय की तुलना में। आय कितनी है उसकी 35%, बनाने के लिए 100 से इंटू 5 से काटोगे आप 20 बार, 5 से काटोगे 7 बार, यानी 20 दूना 40, 40/7, तो 7×5 = 35, बचा 5, 7×5 = 35, बचा 5/7%, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होता है। इसमें मिस्टेक बस ये हो रही थी दोस्तों कि हम इससे बचत से तुलना कर रहे थे, जबकि इसकी जो तुलना करना है वर्तमान प्रतिशत बचत, यानी कि वर्तमान जो बचत है वह कितने प्रतिशत है उसके इनकम की, तो यहां से हमने निकाला इसे 5/7%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90, एक व्यक्ति एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि और व्यय में 15% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई। इसमें करना है उस टाइप का जो हम पिछले वाले में किए जा रहे थे। आय मान लीजिए आप 100%, ठीक है, और उसकी आय, उसका खर्चा 75% है, खर्च 75%, ठीक है मेरे भाई। तो बचत, सेविंग, सेविंग 25%, सेविंग 25%, बिल्कुल 25%। अब क्या बोला है, अब बोला है कि आय में 20% की वृद्धि, यानी कि इनकम हो गई 120%, ठीक। उसके बाद व्यय में 15% की वृद्धि, तो व्यय कितना है 75, इसमें 15% की वृद्धि कीजिए, ठीक है, गुणा करेंगे, 55 25 हासिल 2,
7 और 2 9 और 7, ठीक। उसके बाद क्या किसका इंटू कर दिया मैंने और किस में कर दिया है, कुछ भी कर रहा हूँ यार। 5 का इंटू 5 25, हासिल लाई 2, 5 और 2 7 और 5, अब करो 7 का, 5 5 7 35, हासिल आई 3 10, 7 और 1 8, 5 7 12, हासिल आई 1 6 8, 86.25। दशमलव कैसे आया, बटे में होता है इसलिए 86.25%, ठीक है। तो अब बचत देखिए, बचत कितनी हो जाएगी, बचत हो जाएगी आपकी 0.75, 0.75% तो हो ही जाना है। उसके बाद 20 में 7 गया तो 3 बचा, 20 में 7 गया तो 3 बचा, और 9 33.75, 33.75% की क्या कर रहा है बचत। पहले कितनी कर रहा था 20-25%, अभी कर रहा है 33.75%। तो कितने की वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है, ये हो रही है आपकी 13, अच्छा 33 है ना, 23 10 2 8, ये 5 8 13, 8.75% की वृद्धि, यानी कि 33.75 में से 25% घटा दोगे तो आ जाएगा आपका, और 25 के रेस्पेक्ट में हो रही है, परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, ठीक है। पॉइंट हटाया, बटे में कितनी जीरो आएगी मेरे भाई 2, 100 से 100 कैंसल, परसेंट से परसेंट कैंसल। अब 25 तिया 75, 25 तिया 75, बचा कितना 12, 25 पंजे 125, यानी कि 35% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, उतारिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 91 से पढ़ेंगे हम कल। आज के लिए इतना काफ़ी है, क्वेश्चन नंबर 90 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, और बहुत ही जल्द इस चैप्टर को हम समाप्त करने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी शानदार तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ में कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट्स में आपसे बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल कैसा है कैसा नहीं है, ये आपको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से आपके आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई, साथ में एसएससी जीडी 2024 की तैयारी कर रहे होंगे, और साथ में अपने भविष्य का निर्माण कर रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसके आगे हम पढ़ेंगे कल। जय हिंद, धन्यवाद।